भाई अश्विन निमंते धन्यवाद। तांकर द्वारा ही मु ये आज गूगल मीट रे गोटे सुजोग पाई अछि। प्रभुंकर धन्यवाद हो। प्रभुंकर प्रिय दास जो आज्ञा मते भावे जानती आउ बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण मते ये सुजोग देथिबारु धन्यवाद दउछि। आउ मु चाहूछि मु टिके हिंदी रे मु प्रचार करबा पई कारण मोर ये छत्तीसगढ़ रे थाई थाई मोर ओडिया प्रचार मु प्राय करे नाही। ओके भाई टिके सेट करंतु आपन को मुहटा देखा जाउनी। ओके 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ठीक है भाई गए। हां कौन ओके प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं आज का सुंदर समय के लिए। विशेष करके आइए आज समय को ध्यान में रखते हुए प्रभु का वचन को हम लोग सुनेंगे। मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय, माथ्यू लिखित सुसमाचार 2 अध्याय तारो 12 पद को पढ़िबा। दयाकरी कई जने पढ़ी देबे। माथ्यू तारो 2 तारो 12 पद। यस समस्त प्रेज द लॉर्ड। परे हेरोदଙ୍କ निकटକୁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो। विशेष करी प्रभु ए सुंदर वाक्य द्वारा प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। अल्प समय प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दउछि। विशेष करी आसंतु आज वाक्य ओके देखा देखा जाउछि मु तो हां देखा जाउछि आज। ओके मु हिंदी रे दया करी मु प्रचार करा पई चाहे कारण मोर ओडिया टिके लागी जाए। ओके तब स्वप्न में ये चेतावनी पा करके कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आइए मैं प्रभु का संदेश को जो संक्षिप्त में आज 25 से 27 मिनट के अंदर में एक छोटा सा एक संदेश, एक बड़ा संदेश को एक छोटा सा संदेश करके मैं आप लोगों को मैं बांटना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह को मिलने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जीवन में पाने के बाद अपने देश को जाना है तो 3 काम आपको और मुझको करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ज्योतिषी लोग यीशु मसीह को मिलने के बाद अपने देश को जा रहे हैं। अपने देश को जाने के लिए उनको 3 काम करना पड़ा। प्रिय प्रभु के लोगों, आज इस सुबह का समय हम विशेष करके प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह को जीवन में प्रभु ने हमको मिलने के लिए, जीवन में यीशु मसीह को पाने के लिए प्रभु हमको सहायता किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके हम पिछले दिनों में क्रिसमस हम अलग अलग जगह में रह करके प्रभु का आराधना कर चुके हैं। क्रिसमस के बाद एक संदेश है। यहाँ पे ज्योतिषी लोग तारा को देखते देखते एक दिन जा करके यीशु मसीह को उन लोग मिले हैं, दंडवत किए हैं, आराधना किए हैं और भेंटी भी चढ़ाए हैं। और उसके बाद अपना देश को उन लोग जा रहे हैं।
अपने देश को जाने के लिए उनको 3 काम करना पड़ा। क्या क्या करना पड़ा? 12 पद में लिखा गया है। ये सॉरी 12 पद में क्या लिखा गया है? तब स्वप्न में ये चेतावनी पा करके कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर के अपने देश को चले गए। एक प्रकाशन का वचन जो मुझको प्रभु ने दिया, मैं आप लोगों को मैं बांटना चाहता हूं। ध्यान से आज प्रभु का वचन को हम लोग सुने। अपने देश को जाने के लिए उन लोग सबसे पहले उन लोग प्रभु का, परमेश्वर का चेतावनी को पाए हैं। आज चेतावनी नहीं रहा। आजकल हम देख रहे हैं मनमानी चल रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर का वचन को यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ज्योतिषी लोग अपने देश को जाने के लिए परमेश्वर का चेतावनी को पा रहे हैं। जब चेतावनी को उन लोग पाए, उस चेतावनी वचन को उन लोग अपना जीवन में स्वीकार करते हैं, तब जो है कि उन लोग अपने देश को जा पाए। आजकल चेतावनी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं, मनमानी ज्यादा लोगों को पसंद है। आजकल चेतावनी का वचन नहीं हो रहा है, परंतु आजकल ऐसे ऐसे वचन है जो कि लोगों को खुश करना है। किसी को पाप छोड़ने के लिए कहा नहीं जा रहा है, परंतु जैसा भी करो, हमारे पास आओ। और सिर्फ ऐसे ऐसे वचन है जैसे कि 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से लेकर के 5 पद तक लिखा गया है। अंत के दिनों में लोग खराब उपदेश को सह नहीं पाएंगे, परंतु कान की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के कारण बहुत तेरे झूठे उपदेशक को बटर लेंगे बोल करके लिखा गया है। आज यही हो रहा है प्रिय प्रभु के लोगों। ज्योतिषी लोगों का जीवन में हम लोग देख रहे हैं कि अपने देश को जाने के लिए उन लोग सबसे पहले चेतावनी को पाए हैं। हम अपने देश, सियोन देश, स्वर्ग देश, जहां प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार किया है, यीशु को जीवन में पाने के बाद जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक दिन आपार में स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। स्वर्ग जाना ही हमारा सबसे बड़ा विश्वास है। स्वर्ग जाना है तो इन दिनों में चेतावनी वचन को आपको और मुझको पाने की जरूरत है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 21 पद में ऐसा लिखा गया है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 21 पद में ऐसा लिखा गया है कि इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक लगातार आंसू बहा बहा करके हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखते समय ऐसा लिखते हैं कि स्मरण करो, तुम लोग जागते रहो। मैंने 3 साल तक तुम्हारा बीच में रह करके दिन रात परिश्रम करके आंसू बहा बहा करके हर एक विश्वासी भाई बहनों को चेतावनी देना नहीं छोड़ा बोल करके कहता है। पौलुस हमेशा कलीसिया को चेतावनी देता रहा, इसीलिए कि सावधान हो जाओ, मेरे जाने के बाद गलत शिक्षा देने वाले लोग आएंगे, विश्वास को डामाडोल करने वाले लोग आएंगे, वचन को उल्टा प्रचार करने वाले लोग आएंगे। इसीलिए वो चेतावनी देता रहा। आज आपार में अंत के दिनों के प्रिय प्रभु के लोगों, हमको विश्वास में हमको मजबूत होना है। आज आपार में चेतावनी वचन को पा करके एक ऐसे मजबूत विश्वासी बनना चाहिए कि जब यीशु मसीह बादल पर प्रकट हो, हम उठा लिया जाने वाला विश्वासी होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूं। इब्रानी 11 का 7 में नूह ने चेतावनी वचन को पा करके जहाज को बनाया, जिसके द्वारा कि उसने और उसका परिवार को उसने बचा सका। ऐसे समय में नूह चेतावनी का वचन को पाता है, जिस समय की
पृथ्वी पर बारिश नहीं होता था, वर्षा नहीं होता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नो, पृथ्वी पर बहुत बड़ा है कि बारिश को मैंने भेजने जा रहा हूं, उससे पहले तू अपने लिए, अपना परिवार के लिए एक जहाज को बना ले। वो चेतावनी वचन को पा करके उसको विश्वास किया, उसको स्वीकार किया, उसको माना, जिसके बदले जब महाजल प्रलय पृथ्वी पर आया तब वो और उसका परिवार को वो बचाने वाला बन सका। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के लोगों, जितने लोग आज आप में इसे गूगल मीट में जुड़ करके प्रभु का वचन को हम लोग सुन रहे हैं, ये अंत के दिनों में आप में आइए, परमेश्वर का चेतावनी वचन को इन दिनों में पाने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए और उसके मुताबिक चलने के लिए आप में तैयार हो जाए। अपने देश को लोग जाने के लिए ज्योतिषी लोग चेतावनी का वचन को लोग पाए हैं। जब चेतावनी उनको मिला, उस चेतावनी को लोग स्वीकार किए, उसको फॉलो किए, जिसके द्वारा वो लोग एक दिन अपने देश को चले गए। यीशु को पाने के बाद अपने देश को जाना ये सबसे बड़ी बात है। कई लोग यीशु मसीह को पाने के बाद आप दुनिया के मोहमाया में भटक रहे हैं, परंतु आप में उन लोगों में से नहीं होना है। आप में यीशु को जीवन में पाने के बाद, देखने के बाद, ग्रहण करने के बाद अपने देश सियोन देश, स्वर्ग देश में जाना है, तो चेतावनी का वचन इन दिनों में आपको और मुझको बहुत जरूरी है। आज खाली चमत्कार हो जाएगा, आज ऐसा हो जाएगा, तुमको घर मिल जाएगा, तुम विदेश में चले जाओगे, तुम उन्नति करोगे, तुम्हारा भला होगा, ऐसा लुभाने वाली बातें, ऐसा लुभाने वाली प्रचार आज ज्यादा हो रहा है। परंतु चेतावनी का वचन आज बहुत कम प्रचार किया जा रहा है। अंत के दिनों में प्रभु के प्रिय लोगों, आप में चेतावनी का वचन को अंत के दिनों में पाना जरूरी है और उसको मानना जरूरी है। दूसरी बात, अपने देश को जाने के लिए लिखा गया है कि तब पे स्वप्न में ये चेतावनी पा करके कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना। पहले एक बार हेरोदेस के पास ज्योतिषी लोग गए थे, जब यीशु मसीह को नहीं देखे थे, नहीं पाए थे, उस समय हेरोदेस के पास एक बार जा चुके हैं। उस समय परिस्थिति कुछ अलग था, परंतु अब यीशु को पाने के बाद परिस्थिति कुछ अलग है। हम जिस समय यीशु मसीह को नहीं पाए थे, ग्रहण नहीं किए थे, उस समय कई हेरोदेस से हमारा मुलाकात हुआ है। हेरोदेस का मतलब है सांसारिक जीवन, हेरोदेस का मतलब है घमंडी भरा जीवन, हेरोदेस का मतलब है पाप का जीवन, हेरोदेस अभिलाषा का जीवन, अहंकारी जीवन, मोहमाया का जीवन को दर्शाता है। हम यीशु को ग्रहण करने के पहले बहुत सारे हेरोदेस से हमारा मुलाकात हुआ। ज्योतिषी लोग यीशु को मिलने से पहले हेरोदेस से मिले थे, हेरोदेस के पास गए थे, परंतु अभी यीशु को मिलने के बाद, उद्धारकर्ता को देखने के बाद अभी चेतावनी पा रहे हैं। दूसरी बात, चेतावनी में इनको ये बात को बताया जा रहा है कि हेरोदेस के पास दोबारा ना जाओ, हेरोदेस के पास फिर ना जाना। फिर जाने से क्या होगा? तुम अपना देश में जा नहीं पाओगे। हेरोदेस आपकी बार तुमको चाय नहीं पिलाएगा, नाश्ता नहीं कराएगा, परंतु आपकी बार हेरोदेस के पास जाने से तुम यीशु मसीह को पाए हो, तुम यीशु मसीह को देखे हो, तुम यीशु मसीह की आराधना किए हो। आपकी बार हेरोदेस तुमको मार डालेगा। इसीलिए अपना देश जाना है तो हेरोदेस के पास फिर नहीं जाना। आज क्रिसमस के बाद मैं आपको एक उत्साहित करने के लिए, आज विशेष करके साल का ये आखिरी संडे है, 2024 का आखिरी संडे में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के प्रिय लोगों,
या हम जितने लोग प्रभु का महिमा के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, सब आज प्रभु को पाए हुए लोग हैं। हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किए हुए लोग हैं। हमको दोबारा हेरोदेस के पास वापस नहीं जाना है। इस संसार के मोह माया में हमको नहीं जाना है। हमको पाप में नहीं जाना है। घमंडी भरा जीवन में नहीं जाना है। हमको इस वासनामय जीवन में नहीं जाना है। अगर हम वापस जाएंगे, यही पाप, यही सांसारिकता, यही अहंकारी जीवन, यही मोहमाया का जीवन हमारा आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगा। हम स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। हम अपना देश में जा नहीं पाएंगे। इसलिए अपना देश जाना है तो आपको और मुझको श्रेष्ठ गीत, जिसको ओडिया में ओडिया रे श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत 1:4 में लिखा गया है, मुझे खींच हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। सुनेमीन राजमहल से एक पुकारती है, मुझे खींच हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। और चरवाहा को, वो अपना प्रेमी को पुकार रही है कि मुझे खींच हम तेरे पीछे ही दौड़ेंगे। मुझे राजमहल नहीं चाहिए, मुझे ये आराम की जीवन नहीं चाहिए, परंतु मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपके पीछे आना चाहती हूँ। एक सुनेमीन, एक प्रेमिका का पुकार अपने प्रेमी के प्रति की, मैं इस राजमहल में रहना नहीं चाहता, परंतु मैं आपके पीछे आना चाहती हूँ बोल करके वो वहां से वो पुकार रही है। आज प्रिय प्रभु के लोगों, हम यीशु मसीह के प्रेमिका है। आज ऐसा है तो आज ये दुनिया की मोहमाया में, ये आराम का जीवन में आपको और मुझको भी नहीं रहना है बोल करके हम भी पुकारना है कि प्रभु हमको इस दुनिया से खींच, हमको इसी प्रभु मोहमाया का जीवन से खींच, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। आज ज्योतिषी लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला काम उन लोग ये किए कि उन लोग चेतावनी का वचन को उन लोग पा करके उसको स्वीकार किए। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि उन लोग हेरोदेस के पास वापस उन लोग नहीं गए, जिसके द्वारा उन लोग अपने देश को जा सके। प्रभु की महिमा हो। समय के अभाव से कुछ बातों को मैं यहाँ पे ना बोल करके मैं 3 बातों को मैंने पूरा करना चाहता हूँ। तीसरी बात क्या लिखा गया है कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर के अपने देश को चले गए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। अपने देश को जाना है तो जिस मार्ग से उन लोग आए थे, जिस मार्ग से उन लोग बहुत दिनों से यात्रा करते करते आए थे, यीशु को मिलने के बाद अभी चेतावनी पा रहे हैं। दूसरी बात, उन लोग चेतावनी में ये बात को पा रहे कि हेरोदेस के पास वापस नहीं जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर के अपने देश को चले गए। जिस मार्ग से उन लोग आए थे उस मार्ग में वापस नहीं गए। प्रभु का वचन उनको, प्रभु का संदेश उनको यह मिलता है कि हेरोदेस के पास वापस नहीं जाना। इसीलिए उन लोग हेरोदेस के पास वापस नहीं गए, अपना मार्ग को उन लोग बदल दिए। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको एक बहुत बड़ा एक संदेश को बहुत ही छोटा करके मैं आप लोगों को बहुत जल्दी में समाप्त करने जा रहा हूं कि पहला राजा 13 अध्याय 7 से लेकर के घर में जाकर के आज कभी भी इसको अध्ययन करिए। 7 से लेकर के 10 तक बहुत सुंदर वचन वहां पे लिखा गया है। एक बहुत बड़ा एक जवान व्यक्ति जिनके बारे में लिखा गया है कि वो एक परमेश्वर का एक जन था। परमेश्वर का जन के बारे में हम लोग देखते हैं पहला राजा 13 अध्याय में उसने परमेश्वर से वचन पा करके प्रभु ने उसको खुद बोला कि जा और इजराइल के राजा यारोबाम के पास, जो कि धूप वेदी के सामने वो खड़ा है, जा करके तू भविष्यवाणी कर। वो इजराइल देश में आ करके, वो इजराइल के राजा के पास आ करके वहां पे जा करके वो बेथल में जा करके वो भविष्यवाणी करता है और वो वेदी के विरुद्ध में भविष्यवाणी करता है और वो बोलता है कि
सुनो, इस वेदी में जो कि आज तुम लोग पूरी रीति से प्रभु की ओर ना फिर करके प्रभु का वेदी को तुम लोग अशुद्ध बना डाले हो, इसीलिए यहाँ पे आने वाला दिनों में ये वेदी और वेदी नहीं रहेगा, ये वेदी ढा दिया जाएगा और इसी वेदी में होशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वो ऊंचे स्थानों के जितने भी याजक लोग इसी धूप के वेदी में धूप जलाते हैं उन सबों को मार डालेगा और मनुष्य की हड्डियां को इस वेदी में जलाएगा। और इस बात का एक चिन्ह होगा कि इस वेदी में इस वेदी अभी क्या हो जाएगा। एक वचन मैं पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, पहला राजा उसका 13 अध्याय उसका प्रेज गॉड यस 13 अध्याय उसका 4 पद को मैं पढ़ रहा हूं, तो अब 3 पद को पढ़ रहा हूं। और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात को एक चिन्ह भी बताया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह यह है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का एक जवान व्यक्ति, परमेश्वर का एक जन जो कि बहुत वो एक जवान व्यक्ति था, यहाँ पे आकर के भविष्यवाणी किया, बेथेल में जाकर के भविष्यवाणी किया, ये वेदी और नहीं रहेगा, ये वेदी फट जाएगा, ये वेदी गिर जाएगा। परंतु राजा खुश नहीं हुआ, उस जवान को पकड़ने के लिए वो बोलता है, परंतु उसका हाथ जैसा का वैसा रह जाता है। जैसा प्रभु का दास के विरुद्ध में अपना हाथ उठा रहा है, उसका हाथ जैसा का वैसा रुक जाता है और उसी समय वेदी फट जाता है और वहां का राख भी गिर जाता है। तुरंत वो भविष्यवाणी भी पूरा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राजा फिर विनती करता है, तो राजा के लिए प्रार्थना करने से राजा का हाथ ठीक हो जाता है। और उस समय राजा बोलता है कि कृपया हमारा घर में जा आकर के थोड़ा सा खाना खा कर जाइए, मैं आपको इनाम भी देना चाहता हूं। परंतु वो जवान क्या बोलता है आप लोग को मालूम है, 13 अध्याय उसका 8 पद में परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी मैं तेरे साथ घर में नहीं आऊं, आपके घर में नहीं आ सकता और इस स्थान में रोटी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। क्यों 9 पद में लिखा गया है, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिस मार्ग से तू जाएगा। इसीलिए वो उस मार्ग से जिससे बेथेल को गया था लौट करके दूसरे मार्ग से चला गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बड़े वचन को मैं एक छोटा के रूप में मैं समाप्त कर रहा हूं। समाप्त करने से पहले मैं ये सारांश में बताऊं, 5 मिनट हमारा बीच में है। एक जवान व्यक्ति है और परमेश्वर का एक जन है, परमेश्वर का एक दास है, और प्रभु से वचन पा करके आ करके भविष्यवाणी किया, उसका भविष्यवाणी भी पूरा हो गया। और प्रभु ने उसको बोला था कि जिस मार्ग से तू बेथेल को जा रहा है उसी मार्ग से तू वापस मत आना, अपना मार्ग को तू बदल करके दूसरे मार्ग से होकर के तू अपना देश में चले जाना। ठीक वैसा ही वो काम कर रहा है। राजा का बात को नहीं माना, बोला कि मैं आपके साथ खाना खाने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि प्रभु ने मुझको मना किया है। और जिस स्थान जैसे मैंने आया है, जिस मार्ग से मैं आया हूं उसी मार्ग से मैं नहीं जा सकता, इसीलिए उसने अपना मार्ग को बदल करके दूसरे मार्ग से होकर के जा रहा था। परंतु सुनिए, घर में जाकर के इस अध्ययन को जरूर आप लोग इस अध्याय को पढ़िए। पहला राजा 13 का 11 में लिखा गया है कि एक बूढ़ा नबी रहता था। इसी जमाने में अच्छा वो प्रभु का दास था, परंतु अभी बूढ़ा हो चुका है, अभी नबी नहीं रहा।
रहता था, इसका मतलब है पहले नबी था, अभी नबी नहीं रहा, अभी बूढ़ा हो चुका है, अभिषेक नष्ट हो चुका है। उसका बेटा ने आकर के उस बूढ़ा नबी से बता दिया कि बेथेल में एक बड़ा चमत्कार आज हो गया पापा जी। एक जवान, एक परमेश्वर का एक दास ने आकर के भविष्यवाणी किया, जैसा जैसा उसने किया वैसा ही हो गया, और वो अपना मार्ग को बदल करके अपना देश को चला जा रहा है। वो बूढ़ा नबी ये सुन करके क्या किया, अपना गधा को वो तैयार करके उसका पीछा किया और जा करके उसी जवान प्रभु का दास को मिला और मिल करके बोलता है कि क्या आप ही हैं जो कि बेथल में आकर के आप ही अभिषेक कही करके जा रहे हो। उसने बोल रहा है कि हाँ मैं ही हूं, मैं भी एक भविष्य वक्ता हूं, जय मसीह की हो गया। और उसने क्या बोला कि जवान व्यक्ति से, वो बूढ़ा नबी, मुझको अभी अभी परमेश्वर ने बताया कि आपको लेकर के मेरा घर में खाना खिलाने के लिए प्रभु ने अभी अभी मुझको बातचीत किया है, आइए हमारा घर में चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा और उसके बाद आप अपना देश में चले जाइए। वो बूढ़ा नबी का बात को सच मान करके वो जवान व्यक्ति ने अपना मार्ग से वापस उसी का घर में वापस गया, खाना खाया। परंतु बाइबल में लिखा गया है कि जब वो वापस मुड़ा और खाना खा करके उस बूढ़ा नबी के घर से विदा होकर के अपना देश को जा रहा है, वो अपना देश जा नहीं पाया। मार्ग में सी ने उसको मार डाला, फाड़ डाला, मर गया। वो अपना देश को जा नहीं पाया। कारण क्या था? एक कारण यह था, ध्यान से सुनिए, आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा कि जैसा प्रभु का वचन पाया था, जिस मार्ग से तू जा रहा है उसी मार्ग से वापस नहीं आना बोल करके कहा गया था, परंतु उसने बूढ़ा नबी के चक्कर में अपना मार्ग को, जिस मार्ग से जा रहा था, वापस मुड़ा। बोला कि सचमुच में इस बूढ़ा नबी से प्रभु बातचीत किया होगा बोल करके, परंतु सुनिए वो धोखा खाया। बूढ़ा नबी झूठ बोला था। बूढ़ा नबी के चक्कर में वो उस दिन अपना देश जा नहीं पाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और मुझको स्वर्ग में जाना है तो जिस मार्ग से, जिस जीवन से आप आर में चलते चलते यीशु को पाए हैं, वही पुराने मार्ग में आपको और मुझको नहीं जाना है। वो पुराने अभिलाषा में आपको और मुझको वापस नहीं जाना है। वही पुराना वासनामय जीवन में आपको और मुझको वापस नहीं जाना है। ये मार्ग में आप और मैं भी उस जवान प्रभु के दास के समान अपना रूट को बदल करके, अगर आप आर में सही रीति से आप आर में जा रहे हैं तो अनेक आपको और मुझको भी आज इस मार्ग में अनेक लोग आपको और मुझको मिलेंगे। अनेक ऐसा झूठे भविष्यवाणी करने वाले लोग मिलेंगे, अनेक गलत प्रचार करने वाले लोग हमको मिलेंगे, परंतु उनका बात में आप आर में बहक ना जाए। किसी का दाढ़ी देख करके, साड़ी देख करके, गाड़ी देख करके आप आर में प्रभु का वचन को कभी भी आप आर में ना तोड़े। जो बाइबल में लिखा गया है वही अंतिम है। आज बाइबल को छोड़ करके लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, उनका बात को आप और मुझको नहीं मानना है। 3 बात आपको और मुझको करना है अपना देश जाने के लिए। पहली बात, चेतावनी का वचन आज आपको और मुझको जरूरी है। दूसरी बात, आपको और मुझको हेरोदेस के पास वापस नहीं जाना है। ये दुनिया का मोहमाया में, पाप में, सांसारिकता जीवन में आपको और मुझको वापस नहीं जाना है, पाप में वापस नहीं जाना है। तीसरी बात, जिस मार्ग से चल चल करके हम लोग अपना जीवन को बिता चुके, अंत में यीशु को पाने के बाद, यीशु को जीवन में ग्रहण करने के बाद वही पुराने मार्ग को छोड़ना है, पुराना चरित्र को छोड़ना है, पुराना स्वभाव को छोड़ना है, पुराना संगति को छोड़ना है। अगर पुराने जीवन में, पुराने मार्ग में आप आर में कोई बूढ़ा नबी के चक्कर में अगर फंस जाएंगे और वापस जाएंगे तो आप आर में अपना देश को जा नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात है अपने देश को जाना। एक गूगल मीट क्यों चलाया जा रहा है? गुप्त आगमन के लिए तैयार होने के लिए, अपना देश को जाने के लिए। प्रभु का दास लोग बड़ी पीड़ा उठा करके, परिश्रम करके
आज इस गूगल मीट को चला रहे प्रभु का बहुत धन्यवाद। अनेक सेवकाई आज हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि एक दिन हमको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना है तो आपार में अपना रूट को जो बदल चुके हैं, आपार में सही मार्ग में चल रहे हैं, हम चलते रहना है। जब का यीशु को मिलने के लिए अपना रूट को बदल दिया, तब जो है कि यीशु मसीह को वो मिल पाया, उसका जीवन धन्य हो गया, उद्धार का जीवन को उसने पाया है। हम भी अपना रूट को बदल चुके हैं, लेकिन इस मार्ग में अनेक बुरा नबी मिलेंगे, सावधान रहना है। आपार में प्रभु का वचन के अनुसार ये 3 काम आपार में जीवन में हमेशा आपार में फॉलो करे, कभी ना भूले। इस वचन के अनुसार चलने के लिए आपार में हमेशा अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करे। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं से मैं अपना वचन को विराम दे रहा हूँ। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। थैंक यू।